आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एमी ऑर्गेनिक्स स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने पूरा एक महीना करेक्शन में बिता दिया और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर। जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर आप RSI डालकर चेक करो या फिर MACD डालकर चेक करो, आपको पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो दोस्तों यहाँ से वो अपसाइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। वही RSI की अगर आप देखो तो डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हम एक ज़बरदस्त एक पैरेलल चैनल दोस्तों ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली विटनेस होती है। और दोस्तों वो ये एक पैरेलल चैनल मिल रही है और उसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है दोस्तों तकरीबन 2890 के आसपास आती है। और दोस्तों ये जो रेंज है इनसाइड, ये दोस्तों ये तकरीबन 10 से 12% की है, जो ऑलरेडी ये नेकलाइन से ब्रेकआउट हो चुकी है। अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट होगा तो स्टॉक दोस्तों 10 to 12% तक रनअप दे सकता है। वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 2560 के आसपास का आता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है स्टॉप लॉस के लिए। आप पहले ATR की हेल्प ले सकते हो या फिर दोस्तों ये जो पैरेलल चैनल है उसकी जो मिड लाइन है वो एक 50% है, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करती है। उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी रख सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया फ़िलहाल अभी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए देखे, लोअर लोज को हायर हाइज में शिफ्ट होता हुआ हमने देखा, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला और यहाँ पर ही दोस्तों एक पैरेलल चैनल भी ब्रेकआउट होते हुए मिल रही है। वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा। और अगर हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। और दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर अगर आप डबल नेकलाइन लेके चलो तो भी वेल एंड गुड है। सिर्फ आपको 24 रुपये का फ़र्क रहेगा दोस्तों। एक्चुअल ब्रेकआउट 2300 के आसपास है, जो ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन 2324 के ऊपर अगर आप वेट करो और तो आपका और भी फर्निश्ड हो जाएगा और कंफर्म हो जाएगा अगर रिवर्सल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक सेलिंग जोन है, वो उसको क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन हो जाएगा तो फिर एक्यूरेसी और भी बढ़ जाएंगी दोस्तों। तो सिर्फ आपके लिए जो लोग को जैसा ट्रेड करना हो, लेकिन फ़िलहाल ब्रेकआउट हमें क्लियरली विटनेस होता है और ब्रेकआउट के ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस है उसके लिए आप लोगों को बताओ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों
मैंने आप लोगों को प्रीवियसली भी प्रूफ करके बताया हो, अगर आप ओवरऑल रिसर्च करो जितने भी पैटर्न फेल होते हैं उसमें 60 से 70% कारण यही होता है कि ब्रेकआउट के बाद इमीडिएट रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट को फेल ब्रेकआउट में तब्दील कर देता है। तो वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर हम हमारे ब्रेकआउट को फेल ना हो जाए उसके सेफ गार्ड के लिए दोस्तों हम डबल नेकलाइन लेकर चलेंगे। रेस्ट अप टू यू दोस्तों। एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।